प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न जो है क्लास 10 से है और क्लास 10 से है साइंस से, और साइंस से है केमिस्ट्री से है, अर्थात रसायन शास्त्र से है, और ये एनसीईआरटी बुक से है। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बराबर मैट्रिक परीक्षा में पूछता है। तो हमें इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आखिर संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो हम पहले आपको बता दें आखिर संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारकों और उत्पादों में उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हो, तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में, वे रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्ष यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों पक्ष में उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हो, तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रश्न हम 4 नोट किए हैं। ये प्रश्न 4 है एनसीईआरटी बुक में, जो है रसायन शास्त्र में चैप्टर 1 में ये प्रश्न है, और ये 4 है और इसे संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम हूबहू इसको नोट करेंगे, जैसे है वैसे नोट करेंगे यहाँ पे। चलिए, प्रश्न ए है, ये देखिए। ए क्या है? HNO3 प्लस CaOH का होल 2 इक्वल टू CaNO3 होल 2 प्लस H2O। चलिए, हम नोट कर दिए। अब हमें देखना है कि आखिर जो है किस तत्व की परमाणु संख्या जो है बराबर है या नहीं है दोनों पक्ष में। देखिए, जैसे ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो ये 3 दूना 6 हो गया, यानी 6 1 7 है। इस पक्ष में 7 है। इस पक्ष में देखते हैं, इस पक्ष में ये देखिए OH का होल 2 है, यानी दोनों में है ये 2, तो ऑक्सीजन का 2 हो गया। यहाँ पे 2 और 3 5, यानी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या सही नहीं है, गड़बड़ है। आगे देखते हैं हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 है और यहाँ पे नहीं है कुछ, 2 है। इस पक्ष में 2 है और इसमें देखिए, इसमें ये दोनों पे है, बताए आपको हम, तो ये 2 है, इसका 2 है और एक 3 है, यानी ये भी सही नहीं है, हाइड्रोजन भी सही नहीं है। चलिए आगे देखिए, नाइट्रोजन यहाँ पे जो है 2 है। ई जो है, ये देख रहे हैं 3, ये ऑक्सीजन के साथ है, नाइट्रोजन के साथ नहीं है, तो नाइट्रोजन का 2 हुआ। और यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 है, ये भी गड़बड़ है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का भी गड़बड़ है। आगे देखिए कैल्शियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी कैल्शियम सही है, बाकी सब गड़बड़ है। तो हमें सभी को समान कर देना है, चाहे जिससे हमें जो है यहाँ पे गुना करना पड़ता है, यहाँ जो भी संख्या डालना पड़े, लेकिन हमें सभी को संतुलित कर देना है। तो पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को सही करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये 2 है और यहाँ पे जो है 1 है और ये 2 3 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 डालते हैं, ठीक है। तो 2 दूना 4 हो गया, ये 4 हो गया, और यहाँ भी 2 डाल देते हैं यहाँ, तो ये 4 हो गया और ये 2 हो गया। यहाँ 2 डाले से ना, ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो 2 और यहाँ पे 2 4 और ये भी 4, ये सही हो गया। आगे देखते हैं, हो सके दूसरा गड़बड़ाया हो या हो सके सही भी हो गया होगा दूसरा भी। जैसे देखिए, ऑक्सीजन का यहाँ 2 डालने से 2 हो गया, 2, और यहाँ पे हम कुछ नहीं डाले, वैसे ही है, तो 3 दूना 6, यानी 6 2 8, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 है 2, और यहाँ पे 2 डालने से ना ये गुना होता है, 3 दूना 6, 6 2 8, यानी ऑक्सीजन भी सही हो गया। हमने तो हाइड्रोजन को सही किया और ऑक्सीजन भी जो है सही हो गया है। अब देखिए, अब देखते हैं नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन गड़बड़ था, वो देखते हैं। नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 है ना, और इसमें देखते हैं नाइट्रोजन 2 डालने से यहाँ पे, तो नाइट्रोजन के भी 2 परमाणु हो गया, तो 2 2, यानी दोनों बराबर है। तो ये जो है संतुलित समीकरण हो गया है, यही है। ये जो देख रहे हैं, ये अभिकारक है, ये जो है अभिकारक, और ये उत्पाद है, यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों में जो है तत्व है, उसकी परमाणु संख्या बिल्कुल सही हो गया है, और ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया है। इस तरह से आप जो है समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, ये दूसरा देखिए, बी नंबर। बी क्या है? NaOH प्लस H2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O। चलिए, सबसे पहले देखते हैं आखिर कौन से जो है तत्व जिसकी परमाणु संख्या सही है और किसका गड़बड़ है। चलिए वैसे ही देखते हैं, जैसे इस पक्ष में ये जो है, ये उत्पाद है यानी प्रतिफल, और ये अभिकारक है। इधर होता है उत्पाद, ये अभिकारक होता है, तो दोनों को हम मिलाते हैं। ऑक्सीजन का यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 है
और यहाँ पे 4 है, तो 4 1 5 हुआ, इस पक्ष में 5 हुआ इसका जो है परमाणु संख्या। और इसका देखिए 4 और 1 5, यानी ऑप्शन सही है। आगे देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2, तो इस पक्ष में मात्र 2 है और इसमें 2 और 1 3 है, हाइड्रोजन गड़बड़ है ना। आगे देखते हैं ये सल्फर यानी इसमें 1 है और इसमें भी सल्फर 1 ही है, सल्फर सही है। और ये सोडियम, ये Na इसका संकेत होता है, यानी नाइट्रियम, ये लैटिल नाम से लिया गया है। सोडियम का 2 है और इसमें सोडियम का 1 ही है, यानी सोडियम भी गड़बड़ है प्लस हाइड्रोजन भी गड़बड़ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सोडियम को जो है संतुलित करते हैं। देख रहे हैं सोडियम का जो है 2 परमाणु है इसमें और यहाँ पे 1 है, यानी सही नहीं है, तो यहाँ पे 2 डाल देते हैं, 2। अब सोडियम सही हो गया, सोडियम का 2 परमाणु और सोडियम के 2 परमाणु सही हो गया। लेकिन गड़बड़ क्या हुआ, देखिए गड़बड़ क्या हुआ, ऑक्सीजन गड़बड़ आया। चूंकि ऑक्सीजन बिल्कुल सही था, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ 2 परमाणु हो गया, यहाँ 1, ये गड़बड़ हो गया। और हाइड्रोजन का देखिए 2 और यहाँ 2 डालने से ये हाइड्रोजन के भी 2 हो गया, यानी 4 और यहाँ पे 2 ही है, तो ये हाइड्रोजन और अभी ऑक्सीजन गड़बड़ है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम 2 डाल देते हैं, तो 2 दूना 4, यानी 4 इसका हो गया और 2 इसका हो गया। ऑक्सीजन का भी मिल गया 2, यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। क्योंकि 2 डालने से ऑक्सीजन के 2 परमाणु और यहाँ भी 2 डालने से दोनों में हुआ, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु और ये 2 दूना 4, यानी हाइड्रोजन के 4 और हाइड्रोजन के 2 यहाँ पे है। यहाँ पे 2 डालने से सोडियम के भी 2 परमाणु हुए, ऑक्सीजन के भी 2 और हाइड्रोजन के भी 2, तो ये हाइड्रोजन के 2 और 2 4 और इसमें भी 4। अब ये समीकरण संतुलित हो गया है। ठीक है, अगला देखते हैं आगे। सी क्या है, NaCl, ठीक है, प्लस AgNO3 इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। पहले देखते हैं आखिर गड़बड़ किसका है, तो फिर हम संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, ठीक है, इसमें मात्र ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। इसमें देखते हैं इस पक्ष में भी ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, यानी ऑक्सीजन सही है। चलिए नाइट्रोजन 1, चलिए इसमें भी नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन भी सही है। आगे देखते हैं, चलिए नाइट्रोजन देख लिए। सोडियम 1 है और इसमें भी सोडियम 1 है, बिल्कुल सही है। चलिए क्लोरीन यहाँ पे 1 है। जब कुछ न लिखा रहे कोई भी अंक तो उसको 1 समझिए, परमाणु संख्या 1 समझिए, तो 1 और 1, इसमें भी 1 है, यानी क्लोरीन भी सही है। चलिए देखिए Ag यानी आर्जेंटम यानी सिल्वर, ये सिल्वर है यानी चांदी है, तो चांदी का भी 1, चांदी का यहाँ भी 1, यानी ये सही है। ये संतुलित समीकरण है ही, इसको आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना, ये संतुलित है। चलिए आगे देखिए डी नंबर देखिए क्या है, BaCl2 प्लस H2SO4 बराबर BaSO4 प्लस HCl। तो सबसे पहले हम मिलाते हैं कि आखिर ये संतुलित कैसे नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्लोरीन, यानी क्लोरीन की परमाणु संख्या यहाँ पे 1 है और इसमें जो है इस पक्ष में क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 है, यानी क्लोरीन गड़बड़ है। चलिए हाइड्रोजन 1 है, यहाँ 1 है, इसमें नहीं है, और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी गड़बड़ है। आगे देखिए ऑक्सीजन 4 है, परमाणु संख्या ऑक्सीजन की सही है, इधर नहीं है। सल्फर 1 है, सल्फर भी सही है। और बेरियम, देखिए तो बेरियम जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है बेरियम, यानी बेरियम भी सही है। तो गड़बड़ क्या है, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो हम 2 डाल देते हैं यहाँ पे। देखिए क्लोरीन के भी 2 है, तो 2 यहाँ डालने से हाइड्रोजन का भी 2 परमाणु हो जाएगा और क्लोरीन के भी 2, और देखिए मिल जाएगा। जैसे क्लोरीन का 2 हो गया तो क्लोरीन का 2 यहाँ भी सही हो गया, हाइड्रोजन के 2 हो गया यहाँ डालने से, तो हाइड्रोजन जो है यहाँ भी 2 है, यानी ये संतुलित हो गया है सिर्फ 2 डालने से। इस तरह से ये संतुलित हो गया है।